आइए हम आपको पुनः गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत आपको बताते हैं। दो समांतर आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर गणना करना हो, दो समांतर आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की अगर गणना करना हो तो हम क्या करते हैं। सबसे पहले सोचना पड़ेगा ये प्लेट आपका चालक है कि अचालक। अगर अचालक है तब क्या होगा और चालक है तब क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दो समांतर आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको क्या करना है, गणना करना है। तो ये सबसे पहले हम विचार करते हैं कि प्लेट अगर अचालक हो तब क्या होगा और चालक है तब क्या होगा। तो पहले केस में हम बात करते हैं जब प्लेट क्या होती है, अचालक होती है। अचालक मीन्स ये आपके सामने दो प्लेट रखे गए हैं। ये कागज का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है या फिर आपका प्लास्टिक का हो सकता है। ये कैसी पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है और दोनों पृष्ठें कैसे रखी गई हैं, समांतर, जैसा कि ब्लैक बोर्ड तल में आप देख पा रहे होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इसको हम धन आवेश से इसको आच्छादित कर रखे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अचालक प्लेट या चादर के लिए हम निगमन करके पाए थे E इक्वल होता है आपका सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन जीरो। ये सूत्र आपको पहले ही हम निगमित करके दे चुके हैं। तो एक अचालक चादर हो गया और दूसरा अचालक चादर हो गया। इसका मतलब दोनों अचालक चादर के कारण उत्पन्न, मतलब बाहर इसके बात करेंगे, अंदर बात करेंगे, किसकी तीव्रता की बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए हम क्या करेंगे, बात करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं चित्रानुसार माना ए व बी, ए और बी दो आपके कैसे हैं, अचालक प्लेट हैं। पर आवेश मान लेते हैं, कैसे आवेश है, एक पर क्रमशः आवेश क्रमशः क्या है, क्यू और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। इस पर भी आवेश आपका क्या है, प्लस क्यू है। इस पर भी आपका आवेश क्या है, प्लस क्यू। और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। इसका मतलब प्लेट ए और प्लेट बी पर आवेश क्या है, प्लस क्यू, इस पर भी है, प्लस क्यू इस पर भी है, और जो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है दोनों पर। तो हम विचार करते हैं कि इन दोनों आवेश के कारण इसके बीच में और इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इस पर हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। कि प्लेट के भीतर व बाहर, प्लेट के भीतर कोई बिंदु P1 है, प्लेट के भीतर कोई बिंदु P1 है, और प्लेट के बाहर चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड पर बात कीजिए चाहे आप राइट हैंड साइड पर, यहीं पर हम बात कर लेते हैं इसके राइट हैंड साइड पर, ये P2 है। या अगर एक और बिंदु की अगर कल्पना करें तो एक बिंदु और बना सकते हैं P3। बिंदुओं पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है, गणना करना है। तो सबसे पहले हम P1 पर बात करते हैं। P1 पर अगर बात करते हैं तो प्लेट ए के कारण, सबसे पहले P1 पर विचार करते हैं। तो प्लेट ए के कारण P1 पर वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस पर विचार करते हैं। सबसे पहले अगर P1 पर वैद्युत क्षेत्र ए के कारण बात करेंगे तो इसका नाम देंगे E ए इक्वल हो जाएगा आपका सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन जीरो। ये ध्यान दीजिएगा, समतल अचालक चालक, इस कारण से P बिंदु का हम इस सूत्र का निगमन हम पहले कर चुके हैं। इसी प्रकार 10 प्लेट बी के कारण अगर बात करें, प्लेट बी के कारण अगर बात करें तो EV इक्वल हो जाएगा आपका सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन जीरो। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बिंदु P पर हम बात किए हैं तो यहाँ पर धन आवेश की हम कल्पना करते हैं। यहाँ पर भी धन आवेश है, इसका मतलब एक का डायरेक्शन हो जाएगा E, का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और ये चूंकि B की बात कर रहे हैं तो EV का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब समीकरण एक और समीकरण, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या बनेगा, इस पर हम बात करते हैं। अतः P1 पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसके लिए अगर बात करें तो E इक्वल हो जाएगा आपका P1 पर हम बात करते हैं, पॉइंट P1 पर वैद्युत क्षेत्र इक्वल हो जाएगा E1 माइनस E2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इस कारण से ये वैल्यू को अगर हम प्लेस कर देंगे सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन जीरो माइनस सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन जीरो, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा जीरो। इसका मतलब आपका पॉइंट्स P1, इसका मतलब पॉइंट्स P1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा। कहीं भी अगर आप विचार करें तो इसके अंदर आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
पुनः हम विचार करते हैं के लिए सबसे पहले हम विचार करते हैं ए प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र। ए प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये हो जाएगा, इसका नाम क्या देंगे, ई ए, क्योंकि यहाँ पर धनावेश की कल्पना करेंगे तो ये क्या करेगा, रिपल करके इसको क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन बाहर धकेलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी हम धनावेश की कल्पना, धनावेश ये है, निश्चित रूप से इस पर क्या कार्य करेगा, एक और आपका दूसरा वैद्युत क्षेत्र जो कार्य करेगा इसी डायरेक्शन में सेम, इसका नाम रहेगा ई वी। अगर दोनों डायरेक्शन की बात करें तो दोनों के बीच में आपका कितने अंक का कोण बन रहा है, 0 अंक का 10। इस प्रकार अगर हम बात करें EP2 पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता बनेगी, यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए आपका हो जाएगा EA प्लस EV इक्वल हो जाएगा। ये दोनों सेम होने का कारण ये है, अगर आप रस्सी लेकर अगर किसी पॉइंट्स पर दो लोग पकड़ के खींचिए तो दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब दोनों का, अगर आप यहाँ वेक्टर नियम भी लगा दीजिए तब भी वही सूत्र पाएंगे, EA² प्लस EV² प्लस 2EA इंटू EB कॉस 0 अंश, cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। इसका मतलब EA प्लस V का होल स्क्वायर का रूट बनेगा। इसका मतलब रिजल्ट देगा EA प्लस EV आपका रिजल्ट देगा। यहाँ पर वैल्यू को अगर रख दें, EA बराबर आपका अगर देखें आचालक चादर से अगर बात करें तो EA का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस EB के लिए विचार करिए, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये आपको आचालक चादर के लिए हमने पहले विचार कर रखा है। अगर इसको हम हल कर दें तो P2 इक्वल हो जाएगा आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। इस प्रकार से आपका पॉइंट P पर अगर बात करें, P2 पर बात करें तो आपका वैद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। परंतु अगर P3 पर बात करें तो सिमिलर प्रोसेस बनेगा। यहाँ पर ध्यान दें, अगर पॉइंट इस पर हम बात करें इधर, तो आपका यहाँ पर आपका करेगा B के कारण आपका बन जाएगा EB, और यहाँ ध्यान दीजिए A के कारण अगर ध्यान दिया जाए तो ये भी, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये, इसका मतलब हो जाएगा EA। अगर इस पॉइंट्स पर अगर हम बात करें तो ये P3 हो जाएगा, पॉइंट 3 हो जाएगा। पॉइंट 3 पर अगर बात करें तब भी आपका वैद्युत क्षेत्र का मान यही होगा, EP3 अर्थात पॉइंट P3 पर वैद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होगा। इस प्रकार से आपने देखा दो समांतर आवेशित आचालक प्लेट के कारण हमने क्या किया, 3 बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की सूत्र का गणना कर लिया, निगमन कर लिया। अब हम विचार करते हैं, अब की बार हम विचार करते हैं चालक प्लेट की। यहाँ पर अगर हम विचार करें तो यदि आपके प्लेट चालक हों, ए और वी क्या मान लेते हैं, चालक, और आपको पता होना चाहिए चालक अगर प्लेट होगा तो इस पर आवेश दोगे तो पूरा आवेश इसके पृष्ठ पर क्या होगा, फैल जाएगा, चाहे ए की बात करें चाहे वी की। पूर्व जो हमने अवधारणा लिया था, समस्त अवधारणा वही है। विचार करते हैं, माना प्लेट ए पर आवेश की मात्रा Q, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। ठीक इसी प्रकार बी प्लेट पर हम विचार करते हैं, माना इस पर आवेश की मात्रा Q और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, और ये कैसे प्लेट हैं, चालक प्लेट हैं। तो इस स्थिति पर अगर बात करें तो चालक प्लेट के लिए आपको निकाल कर बताए थे सूत्र, किसी एक चालक प्लेट के लिए किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला सिग्मा अपान, आपको बताया जा चुका है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले P1 पर बात करते हैं। अगर P1 पर बात करें तो P1 पर बात करेंगे तो A के कारण P1 पॉइंट्स P1 पर बात करेंगे तो यहाँ पर EA कार्य करेगा, चूंकि यहाँ धनावेश का विचार करेंगे, और धनावेश और ये धनावेश ये सबका रिपल फोर्स कार्य करेगा। इसका वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये हो जाएगा, EA का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और ये डायरेक्शन आपका EB, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्या किए, कैंसिल कर दिए। इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे। और EA की वैल्यू के लिए अगर फार्मूला पर अगर विचार करें तो चालक प्लेट के लिए आप फार्मूला पाए थे सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, और EB के लिए अगर बात करें उसी पॉइंट्स पर तो यहाँ पर भी हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ये दोनों आपके कैंसिल होकर क्या हो गए, 0। इसका मतलब किसी भी चालक समांतर प्लेट के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है क्या होता है, 0 होता है। यहाँ देख लीजिए आपके सामने आ रहा है। बात करें EP2 पॉइंट्स P2 पर अगर बात करें तो पॉइंट्स P2 पर अगर बात करें तो आपका सबसे पहले हम विचार करते हैं ए प्लेट के कारण। ए प्लेट के कारण अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए प्लेट के कारण ये आपका बन गया, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। इसका मतलब इसको रिपल करेगा तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन EA होगा, इससे दूर ढकेलेगा। ठीक ऐसे ही अगर आप बात करें तो पॉइंट्स P2 पर
दूसरा प्लेट B2 है, दूसरा प्लेट आपका B है जिस पर चार्ज कितना प्लस Q, ये भी रिपल फोर्स कार्य करेगा। इसका मतलब दोनों एक डायरेक्शन में कार्य करेंगे। जब दोनों एक डायरेक्शन में कार्य करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब दोनों यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो EP2 की अगर बात करें या EP3 ऐसे ही होगा, EP3 दोनों और बाहर विचार, EP3 की बात करें तब भी वही स्थित होगा। EA का डायरेक्शन इसके कारण इधर भगेगा क्योंकि यहाँ पर धन आवेश है और ये धन आवेश पहले से है, तो धन आवेश विचार करते एक चीज ध्यान रखिएगा, अक्सर आप देखते हो वैद्युत क्षेत्र का जब हम निगमन करते हैं तो P बिंदु ही लेते हैं, और P का सेंस लीजिए पॉजिटिव से। इसका मतलब इस पॉइंट पर एक स्मॉल हम चार्ज की कल्पना करते हैं, और चार्ज कैसा होता है, धनावेश। इसका मतलब इसके कारण इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। ऐसे ही इसके कारण इस पर बात करें तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, चाहे EP2 बात करें चाहे EP3, दोनों स्थिति पर आप फार्मूला बनेगा आपका EA प्लस EV, दोनों वैल्यू क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए चालक प्लेट के लिए हमने इस सूत्र का निगमन पहले ही कर रखा है। इसके लिए होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। आपका रिजल्ट आ गया, यहाँ से ध्यान से आया, तो आपका हो जाएगा 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, चाहे आप EP2 पर बात करें चाहे आप EP3 पर। इसका मतलब चालक प्लेट के लिए अगर बात करेंगे तो आपका वैद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा समांतर चालक, दो समांतर आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर अगर विचार करेंगे तो 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर बात करते आप क्या चालक के जगह पर अचालक प्लेट होता तो आपका रिजल्ट क्या आया था, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। और एक चीज ध्यान रखिए, चाहे आपका चालक हो चाहे अचालक, प्लेट अगर समांतर है तो उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो दोनों प्लेट धनायन होने चाहिए या ऋणायन होने चाहिए। आइए ध्यान देते हैं, जो भी आपको निगमन कराया गया उसी पर आधारित एक प्रश्न, परंतु उससे थोड़ा सा डिफर है। दो पतली धात्विक प्लेट एक दूसरे से समांतर स्थित हैं। प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर आवेश घनत्व 17.0 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, जो आपके प्लेट दिए गए हैं इस प्लेट पर आवेश की मात्रा समान है, परंतु प्रकृति क्या है, विपरीत है। इसका मतलब हम जो निगमन किए थे दोनों पर प्रकृति क्या था, समान था, परंतु यहाँ पर प्रकृति कैसा है, विपरीत। तो इसलिए उस फार्मूले को आप इस्तेमाल नहीं करोगे, बल्कि अवधारणा का इस्तेमाल करके आप इस समस्या का क्या करोगे, हल निकालोगे। तो कह रहा प्रथम प्लेट के बाह्य क्षेत्र पर एक चीज़ यहाँ ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा, सब लिखा धात्विक प्लेट। अब मन में भाव उत्पन्न हो रहा है कि चालक प्लेट के लिए हमको विचार करना है, कतई मत विचार करिएगा, नहीं तो आंसर नहीं पाओगे और अवधारणा आपका दिख जाएगा। यहाँ देखिए धात्विक प्लेट है लेकिन आंतरिक पृष्ठ पर उसके आवेश है, और आपको पता होना चाहिए जब धात्विक पृष्ठ पर हम आवेश को रखेंगे तो पूरे पृष्ठ पर क्या होगा, फैल जाएगा। इसका मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों जगह फैलेगा, और आंतरिक जब बाह्य दोनों जगह फैलेगा तो उसके लिए फार्मूला आपको बताया गया है वैद्युत क्षेत्र के लिए, E बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। परंतु ये फार्मूला यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसके आंतरिक पृष्ठ पर ही केवल आवेश फैला है। इसका मतलब आपको फार्मूला लगाना होगा धात्विक चालक प्लेट के नहीं विचार करेंगे, अचालक प्लेट की बात हम विचार करके इसको हल करेंगे। इसका मतलब E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 वाला फार्मूला लगेगा, ध्यान रखिए। तो हम हल करते हैं। तो सबसे पहले प्लेट ए के बाहर की, प्रथम प्लेट के बाह्य क्षेत्र, ए प्लेट का नाम ये है, इसके बाहर हम विचार करते हैं बिंदु P। बिंदु P पर हम क्या विचार करेंगे, इसका नाम देते हैं PA। PA नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ए प्लेट से ये बाहर है, ठीक, इसका संकेत मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर धन आवेश है, यहाँ पर P पर कैसा पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, ए प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगा जिसका नाम रहेगा EA, ठीक। बी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाहर की दिशा में EV, जिसका नाम रहेगा EV। क्यों बाहर की दिशा में, यहाँ पर धन आवेश है, यहाँ पर कैसा आवेश की हम विचार करते हैं, धन आवेश। इसका मतलब रिपल फोर्स कार्य करेगा, ये दोनों वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। इसका मतलब PA अगर निकालना हो, PA पॉइंट्स पर वैद्युत क्षेत्र अगर निकालना हो तो हम लिखेंगे EA माइनस EV। और आपको पता होना चाहिए का फार्मूला लगेगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान
2 आपसालन 0। ठीक, इसका मतलब एक दूसरे को ये क्या कर दिए, कैंसिल आउट हो गए। आउट होने के कारण पी ए पॉइंट्स पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस कह रहा बी के बाहर, द्वितीय प्लेट के बाह्य क्षेत्र पर विचार करिए। यहाँ पर हम एक बिंदु पी बी की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ धनावेश से आच्छादित प्लेट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर पी है, इसका मतलब इसको बाहर की ओर ढकेलेगा। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन हो जाएगा ई बी। ठीक, और ये कैसा है आपका ऋणावेश है, और ऋणावेश क्या करेगा, टेस्टर चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। इसका मतलब डायरेक्शन ये हो जाएगा ये। इसका मतलब सिमिलर पोजीशन, चाहे यहाँ पर बात करें चाहे यहाँ पर। इसका मतलब ई पी बी प्लेट के बाहर हमने विचार किया, तो यहाँ पर देखें ई बी माइनस ई ए हो जाएगा। और आपको पता है ई बी की वैल्यू और ई ए की वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम विचार करते हैं तीसरे स्थिति। आपका कहता है इन दोनों प्लेटों के बीच में आप बताइए, ये दो प्लेटें हैं, दोनों के बीच में कोई बिंदु पी पर हम कल्पना कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइएगा। यहाँ पर आपका धन आवेश है और ये क्या है, ऋण आवेश। ये क्या है, ऋण आवेश। तो ऋण आवेश इसमें क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इसका मतलब इसका जो ए के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगा क्या होगा, ई ए होगा। सही है। और बी के कारण अगर बात किया जाए तो बी क्या करेगा, इसको धक्का लगाएगा। इसका मतलब इसका भी डायरेक्शन यही होगा, ई बी। और दोनों की दिशा क्या हो गया, सेम। और दिशा जब सेम हो गया तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई बराबर हो जाएगा, दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी हो जाएगा। ये फार्मूला अगर लगाओ, चूँकि आंतरिक पृष्ठ की बात कर रहा है, संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं किया है यहाँ पर, आवेश जो विसरित है। इसका मतलब सिग्मा अपान 2 आपसालन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 आपसालन 0। दोनों पर सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान क्या है, समान है, समान हमने रख दिया। अब इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। अगर इसको हल करें तो सिग्मा अपान 2 आपसालन 0 आपका आएगा। अगर इसको और हम एक्सप्लेन करें, सिग्मा की वैल्यू दिया गया 17 × 10⁻22 डिवाइड बाई यहाँ ध्यान दीजिएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर है, सही है। 2 इंटू यहाँ पर अगर इसको हल करें तो 2 गायब हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा मिलकर 1 हो जाएगा। और आपसालन 0 का वैल्यू होता है 8.85 × 10 के घाते माइनस कितना 12। अगर इसको हम हल करके इसको हल करें तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मैं यहाँ मिस किया हूँ, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, यही मैं मिस किया हूँ। तो ये माइनस चिन्ह आप प्लेस कर दीजिए और इसको हल कर लीजिए। लगभग 17 दूनाई 8 दूनाई 16, लगभग 8 दूनाई 16 1.92 इंटू और 10⁻, यहाँ पर अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 12 इसमें से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ आएगा 10⁻10 क्या, न्यूटन प्रति कूलाम। इस तरह से आपने जब आपका असमान आवेश की प्लेटें रहेंगी तो उसके बीच आपका वैद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होगा, परंतु जब समान आवेश की प्लेटें रहेंगी तो इसके बीच वैद्युत क्षेत्र का मान 0 मिलेगा, क्योंकि डेरिवेशन में हमने बताया आवेश के पहले वाले में जस्ट उल्टा ये व्यवहार करेगा, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।